ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 अप्रैल 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को मीठी मीठी समझाने और मीठी मीठी ज्ञान मुरली सुनाने आए हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम है बाप को प्रत्यक्ष कैसे करोगे? अपने भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करोगे? ऐसे करोगे जब बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों पर पवित्र करने के लिए जो पॉजिटिव बातें हैं वो तुम्हें सत्य बातें सबको बतानी हैं और सत्य बातें बता करके सभी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। जो भगवान स्वयं तुम्हें बता रहे हैं वह दूसरों को भी बताना है। और क्या कहना है कि भगवान आया है, भगवान आया है। और क्या बोलोगे? भगवान आया है, भगवान सब शिक्षाएं दे रहा है, बातें बता रहा, कह रहा अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर समय को वैल्यूएबल बनाओ। समय बहुत कीमती है। आजकल इस कलयुग में इंसान और समय की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए घनघोर यहाँ क्या है? भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, बहुत कुछ निंदा स्तुति सब कर रहे हैं मनुष्य की। कोई किसी के माफिक का नहीं है। भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष तो जब होगा जब तुम पवित्र बनोगे और तुम्हें सहन शक्ति की भी ज़रूरत है और निर्णय शक्ति की भी ज़रूरत है। तो भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों, किसी की निंदा चुगली मत करो, अपने घर को स्वर्ग समान बनाओ। घर ही मंदिर है, सबसे बड़ा घर मंदिर है। अगर घर मंदिर है तो मंदिर में कौन रहता है? देवी देवताएं। तुम सभी बच्चे ईश्वर की संतान हो और तुम सभी बच्चे देवी देवताएं हो, क्योंकि तुम देवी देवताओं बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारा यही लक्ष्य है कि मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। कोई पूछे तो झट बता दो कि इस पढ़ाई से हम अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं? जिस तरीके से भूख लगती है मनुष्यों के, तो भूख लगने के पहले भोजन की तैयारी करते हो। कपड़ा फटने के पहले कपड़े की तैयारी करते हो कि कपड़ा फटने वाला है और हमें नया कपड़ा बनाना है। उसके लिए क्या करते हो? एक एक रुपया कुछ भी जोड़ करके रखते हो। तो भगवान ने कहा, परमपिता परमात्मा ने कहा कि बच्चों, जो इसी तरीके से तुम अपने अगले जीवन की बना रहे हो, सेवा कर रहे हो, सेवा से ही तुम्हें प्रारब्ध मिलेगी, ऊंच उठोगे और भगवान की श्रीमत का पालन करोगे तो तुम्हें बहुत ही शक्ति मिलेगी और वर्तमान भी बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और बाबा ने कहा कि अगले जन्म भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि दूसरों को मत देखो, अपने को देखो कि मुझ में क्या खामियां हैं। खामियां के मतलब मुझ में क्या कमी है। कहते हैं पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, इसमें किसी को नहीं गिरना है। जो बोलेगा, जो करेगा वही पाएगा। फिर भगवान परम पिता परमात्मा ने क्या कहा? कहा, बच्चों, तुम सब एक परमात्मा परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान की संतान हो, तो तुम्हें ईश्वरी संस्कार भी धारण करने पड़ेंगे। धारण करोगे तभी तुम अपने भगवान
सत्य पिता, परम पिता, जैसे जनरल में सब भगवान कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, तुमने संबंध जोड़ा है शिव बाबा से, तो बाबा है संबंध सहित, तो तभी तुम प्रत्यक्ष करोगे। अपनी चलन बहुत ही रॉयल बनानी है, किसी दूसरे को देखकर अपने में गलतियां नहीं करनी है। भगवान स्वयं परमात्मा कहते हैं कि इस घोर कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख कौन दे सकता है? जो स्वयं परमपिता परमात्मा या भगवान का बच्चा या भक्त, स्वयं भक्तों की बात छोड़ो, भगवान कहते हैं भक्तों की बात छोड़ो। भक्त तो अहंकार होता है कि हम इतना मानते हैं, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, तो उनको स्वयं अहंकार आ जाता है दिखावा में। भगवान ने कहा देखो, जो भी कुछ हो रहा है वो सब इस युग में होना ही था। तुम्हारे आगे कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम स्वयं सोचो, ये परिस्थिति हमारी पहले की बनी हुई है, वही मिल रही है। अगर दुख की रील आ गई तो समझो दुख उसमें फीड है पहले वाले जन्म का। अब सुख आया तो सुख फीड है। जिस तरीके से ये तुम मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो कि ये पिक्चर है, नई मूवी आई है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मालूम होगा इसमें आगे क्या है। मालूम भी होगा, अगर किसी ने देखी होगी तो वो बताएगा, तब तुम्हें नॉलेज होगा, लेकिन अपने आप तो नहीं जान सकते। इसी तरीके से ये तुम्हारी मूवी यानी पिछला जन्म जो है, जो कुछ मिल रहा है वो पिछले जन्म का कर्म के आधार पर मिल रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चों, श्रेष्ठ बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी दुख नहीं देना है। अपनी चलन का बहुत ही ख्याल रखना है। भगवान परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा की श्रीमत पर, अब श्रीमत कौन सी है? जो ये ज्ञान मुरली है, इसमें जो भी पॉइंट निकलते हैं उन पॉइंटों को धारण करो, धारण करके तुम सभी को बताओ। भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा कहते हैं, नमस्ते करते हैं, मीठे 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 सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। अब वरदान में क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं ज्ञान से झोली भरते रहो, धन भंडार से झोली भरते रहो, भंडारा भरपूर रहे। वरदान में कह रहे हैं तुम बच्चे समय प्रमाण हर कार्य में सफल करने वाले हो। क्यों करने वाले हो? क्योंकि तुम्हारा एक स्नेह, एक संबंध स्वयं परमपिता भगवान शिव बाबा से जुड़ा है। ज्ञानी तो आत्मा भी हो, तुम ज्ञानी भी हो, तुम सक्षम भी हो, तुम सत्य भी हो, और तुम ईश्वरी संतान भी हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने संस्कार बोल याद में रखते हैं। कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म करते हो या कुछ भी बोलते हो, ये तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि हमने क्या बोला, कैसे बोला, अच्छा बोला कि खराब बोला, यही संस्कार बनते हैं। कर्म में, बोल में, व्यवहार में चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारे हर कर्म ईश्वर से मिलते जुलते होने चाहिए। अब जनरल में तो सब भगवान कहते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए भगवान स्वयं माता है, पिता है, गुरु है, सतगुरु है, शिक्षक भी है, बंधु भी है, बंधु माने भाई, भाई भी है, और मित्र भी है। सारी नॉलेज, सारी बातें तुम
अपने भगवान सत्य पिता से कर सकते हो, दोस्त से भी कर सकते हो। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति। जो कुछ भी मन में चल रहा हो, मुरली के पॉइंट कमेंट